ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमने कबीरदास जी ने जो दोहा बोला था उसी के आधार पर बताए थे और रामायण से अब पुनः हम आगे चलते हैं। एक बार नारद जी भगवान राम जी के पास पहुँचे। नारद जी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ संत समझते थे और जब सर्वश्रेष्ठ संत समझने लगे तो उन्होंने कई बार धोखा खाया। तब भगवान राम के पास गए और भगवान परम प्रसन्न आसन पर विराजमान थे। ये अरण्य कांड की घटना है। तो नारद जी ने प्रश्न किया कि प्रभु मेरा प्रश्न है। बोले कहो नारद, कि संतों के लक्षण क्या होते हैं? कि संतन के लक्षण रघुवीरा, कहो नाथ भव भंजन भीरा। हे प्रभु मुझे संतों के लक्षण बताइए। जो भव माने संसार, जो संसार से हमें मुक्त करा देते हैं, जो संसार से मुक्त कराने में सक्षम है। तब भगवान राम कहते हैं कि सुनमुन संतन के गुण कहूँ, जिनते में उनके बस रहूँ। हे मुनिवर, संतों के लक्षण सुनो जिसके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। कि खड विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुच सुख धामा। खड विकार 6 विकारों को जीते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनसे उपराम होते हैं। संपूर्ण कामनाओं से उपराम, पाप से छूटे हुए, अनग माने पाप से छूटे हुए, अकाम माने कामनाओं को जीते हुए, अचल और अपने धर्म के मार्ग में अचल होते हैं। अकिंचन, किंचित मात्र भी कहीं लगाव नहीं होता है। शुच सुख धामा और परम पावन होते हैं। अंतःकरण से परम पावन और बाहर से और सुख के धाम होते हैं। अमित बोध अनियमित मोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। अमित अमृतत्व को प्राप्त हुए और अमृतत्व का बोध करा देने वाले। मृत कहते हैं नाशवान को, अमृत कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। वो कौन है? एक परम तत्व परमात्मा। उसका बोध करा देने वाले और मद से उपराम और धीर धैर्यवान होते हैं। धर्म के ज्ञाता होते हैं। कि धीर धर्म गति परम प्रवीणा और परम तत्व परमात्मा के मार्ग को बताने वाले उसमें पूर्ण सक्षम होते हैं। क्या गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजमम चरण सरोज प्रिय तिनको देह लगे। वो गुणों के सागर होते हैं और दुख से रहित, जो संसार से उपराम होते हैं। संसार क्या है? सुख और दुख, 2 धाराओं बना हुआ, लेकिन वो इन सुख दुख से ऊपर होते हैं। संसार दुख रहित विगत संदेह और संपूर्ण संशयों से मुक्त, संदेह से मुक्त होते हैं। वो 10 देवताओं की पूजा नहीं बताएंगे, वो 10 प्रकार के कर्म कांड नहीं बताएंगे, इन सब से छूटे हुए होते हैं। और तजमम चरण सरोज प्रिय, एकमात्र मेरे चरणों के सिवा अन्य किसी का भरोसा नहीं होता है। और तिनको देह नगर, उनको अपना शरीर भी प्रिय नहीं होता है, शरीर से भी उनका लगाव नहीं होता है। और बताते हैं कि निजगुण श्रवण सुनत सग चाही, परगुण सुनत अधिक हर्षाई। जब उनको प्रशंसा करने लगता है तो सकुचाने लगते हैं। जैसे हनुमान जी विभीषण के सामने बोले, भैया मैं बहुत बड़ा संत नहीं हूँ। हनुमान सकुचाने लगे। सुतीक्षण के पास जब भगवान राम पहुँचने वाले थे तो अपने अंदर नाना प्रकार के उनके मनोरथ उठने लगे। ना ज्ञान है, ना वैराग्य है, ना भक्ति है। वो भी संकुचित होने लगे कि प्रभु को पाने के लिए तो ये सब चाहिए ना, मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन उनके अंदर एक गुण दिखाई दिया। क्या था? मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने आन भरोस न देवक। मन से, कर्म से, वचन से मैं एकमात्र प्रभु का सेवक हूँ, अन्य किसी का नहीं। बस इसी आधार पर भगवान राम पहुँचे और दर्शन हुआ। तो भगवान कहते हैं कि मेरे चरणों के सिवा उन्हें अन्य किसी का भरोसा नहीं होता। वो 5 देवी देवताओं को बिठा करके 5 मंदिर बना करके पूजा नहीं करते। ये भगवान राम स्वयं कह रहे हैं।
कि तजमम चरण सरोज प्रिय तिनको देहन गे, और निजगुण श्रवण सुनत सक चाही, परगुण सुनत अधिक रसाई। और जहाँ दूसरे गुणों की प्रशंसा सुनते हैं तो वो परम प्रसन्न होते हैं, ना कि उनसे राग द्वेष ईर्ष्या और डाह करते हैं। ये है संत की पहचान। आगे कहते हैं कि सम शीतल न त्याग नीति, सरल सुबाहु सबय सन प्रीति। वो सम होते हैं, हृदय से शीतल होते हैं और अपनी नीति का त्याग नहीं करते हैं। कि समदम नियम नीत न डोलें, परम बचन कबहू नहीं बोलें। अर्थात वो अपनी नीति से चलायमान नहीं होते, मन का समन इंद्रियों का दमन भली प्रकार दमन किए होते हैं। और परुष वचन कबहू नहीं बोले, जो दूसरों को कष्टदायी वचन हो ऐसे वचन नहीं बोलते हैं। और सरल स्वभाव, उनका स्वभाव सरल होता है। सबय सनपी सभी से प्रेम करते हैं। जप तप व्रत दम संजम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। जप तप व्रत दम माने इंद्रियों का दमन, मन का समन और संयम और नियम के पक्के होते हैं। गुरु, गु माने अंधकार होता है, रू माने प्रकाश होता है। जो इस संसार रूपी अंधकार से, इस अज्ञान रूपी अंधकार से निकल करके जो प्रकाश रूप परम तत्व परमात्मा है, कि सबकर परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवध सोई। जो सबके परम प्रकाशक हैं वो कौन है? राम। जो अनादि हैं, अवध के स्वामी हैं। वध कहते हैं नासवान को, अवध कहते हैं अविनाशी को। आत्मा क्या है? अबाध्य, जो इस शरीर के अंतराल में है, इसलिए वो आत्मा के स्वामी है। तो इस शरीर का नाम एक अवध भी है। तो वो एक परमात्मा की उपासना करते हुए इस अज्ञान रूपी अंधकार से निकल करके एक राम नाम का जाप करते हैं और वही परम प्रकाश हैं। कि गुरु गोविंद, गो माने तो इंद्रियां, संपूर्ण अपनी मन सहित इंद्रियों को समेट करके एक बिंदु उस परम तत्व परमात्मा के चरणों में लगाते हैं, जो बिंदु स्वरूप है। इसी को विवेकानंद से पूछा कि जीरो पर आप कहिए क्या है ये जीरो? तो जीरो इज गॉड। जब हमारी वृत्तियां संपूर्ण सिमट करके इंद्रियां शून्यवत हो जाएंगी तो यही क्या हो गई? गोविंद। गोविंद को पा जाएंगे, अर्थात भगवान को पा जाएंगे। और जब तुम्हारी इंद्रियां विषय भोगों में, प्रतिष्ठा में बिखरी हुई हैं तो कहां से गोविंद को पाएंगे? अर्थात गो माने होता है इंद्रियां। संपूर्ण मन सहित इंद्रियों को सिमट करके हमें एक बिंदु पर, अर्थात उस परम तत्व परमात्मा चरणों में स्थिर करना है, तो हम गोविंद को पा जाएंगे। जैसे कबीरदास जी पा गए, वाल्मीकि पा गए, ध्रुव और प्रहलाद पा गए। गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। विप्र, विप्र माने होता है जिसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। सत रज तम, ये तीन गुण हैं। हर मनुष्य तीनों गुणों के अंतराल में है। जो इससे त्रिगुणातीत हो गया है, जो त्रिगुणमयी प्रकृति को जिसने जीत लिया है, ऐसे संतों के प्रति भी उनका प्रेम होता है। कि गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा। और जो त्रिगुणमयी प्रकृति को जीत लेता है, वास्तव में वही उस परम तत्व परमात्मा के पद को प्राप्त करता है। पद माने एक अवस्था होती है, जैसे कोई इंस्पेक्टर का पद पाता है, कोई डीएम का पद, तो ऐसे ही विप्र एक अवस्था है, एक पद है। और वो पद क्या है? जो त्रिगुणमयी प्रकृति से अतीत हो गया वही विप्र है, और जिसने परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लिया वही ब्राह्मण है। ना कि जनेऊधारी, तिलकधारी, और हम उस समाज में जन्मे हैं जहाँ अध्ययनशील हैं, उससे ब्राह्मण का कोई लेना देना नहीं। वास्तव में पक्का ब्राह्मण विप्र वही है जिसने त्रिगुणमयी प्रकृति को जीत लिया है, जो मान प्रतिष्ठा से ऊपर उठ गए हैं। वो उस पद को पाते हैं, पद प्रेमा, और उसी में अनुरक्त रहते हैं। और श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। उनके अंदर श्रद्धा होती है, उनके अंदर क्षमा भाव होता है, वो सबके परम मित्र होते हैं, दयावान होते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, और मेरे ही चरणों में निरंतर अपने मन को लगाए रहते हैं और माया से रहित होते हैं। और विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करें न काहू, भूलन देह कुमारग पाऊ। वो दंभ नहीं करते, मान अपमान से रहित होते हैं, मद से रहित होते हैं, और भूल करके भी किसी को कुमार्ग नहीं देते कि तुम 10 देवताओं की पूजा करो, 10 देवियों की पूजा करो, तुम ये कर्मकांड करो। ऐसे नहीं होते।
और अंत में कहते हैं कि गावें सुने सदा मम लीला, हेतु रहित पर हित रतशीला। वो निरंतर मेरा ही गुणानुवाद करते हैं, मेरी लीला में ही रत रहते हैं, हेतु रहित और बिना कारण के ही निरंतर सबके हित में लगे रहते हैं। परहित एक तो दूसरों का हित होता है, परहित माने आत्म कल्याण में, आत्म उद्धार में वो लगे रहते हैं कि मुनि सुन साधुन के गुण जीते, कह न सकें सारुद श्रुति तेते। हे मुनिवर, संतन के तो इतने गुण हैं कि मुनि सुन साधुन के गुण जेते और कह न सकें सारद श्रुति तेते, कि उनका वर्ण तो शारदा सरस्वती और श्रुति वेद भी नहीं कर सकते। तो क्या भगवान ने दुनिया भर की पूजा पाठ बता रहे हैं? उन पूजा पाठ करने वालों को संत कह रहे हैं। वो किसको संत कह रहे हैं? मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, मेरे प्रिय भक्तों, आप अरण कांड में भगवान राम के द्वारा दिए हुए उपदेश को संतों के विषय में अवश्य अध्ययन करना। आप पहचान जाओगे वास्तव में संत कौन है, उनके क्या गुणधर्म होते हैं। इसी पर हम आगे आपको और थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।